देखिएगा, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली सुंदर रूप में हमारे सामने है। हथेली के अनुसार अगर हम देखें तो आपकी जो प्रमुख लकीर है, हृदय की लकीर, मस्तिष्क की लकीर, आपकी जीवन की लकीर और आपकी करियर और धन की लकीर, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे एक अंग्रेजी का एम अक्षर बना रही है। और इसके अनुसार अगर हम देखते हैं, इस अक्षर के अनुसार जो अंग्रेजी का एम आकार है, पूरी तरह से है, पुष्ट है, सुंदर है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिसे कहते हैं, जिससे शरीर बना हुआ होता है, 5 एलिमेंट अंग्रेजी में, जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखें तो आपके जो इष्ट देव हैं, जो आराध्य देव हैं, वो देवादिदेव महादेव हैं, भगवान शंकर। और आपकी आराध्य जो देवी हैं, अधिष्ठात्री जिन्हें कहते हैं, वो माँ दुर्गा हैं। और जितना ज़्यादा आप शरणागति जाएंगे उतनी ही ज़्यादा जीवन में आप सफल होंगे। और जीवन काल के 35वें वर्ष से लेके और 55वें वर्ष के बीच बहुत अच्छे धन के योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे धन के योग बन रहे हैं। राजयोग यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। अब राजयोग 2 तरह का दिखा रहा है, या तो 35वें वर्ष तक आपको बहुत बड़ी सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी, और या तो आप अपने पूरे व्यवसाय में लग जाएंगे। लेकिन अगर व्यवसाय में जाना चाहते हैं तो 35वें वर्ष तक रुक जाइए। राहु का प्रभाव है और मारक भाव में है, देने के लेने के देने पड़ जाएंगे, मानी बहुत बड़ा नुकसान आप झेल पाएंगे। और जीवन में कभी भी व्यवसाय करना हो आपने, आप पार्टनरशिप में व्यवसाय न करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पार्टनरशिप आपके लिए धोखे वाली चीज़ होगी। चाहे अपना ही कोई खून का रिश्ता हो, उसके साथ भी जो है पार्टनरशिप न करें। ठीक है ना, मदद करने के लिए रखें किसी को, या अच्छा आ रहा है आमदनी तो किसी को जो है आदमी रखें, लेकिन आपके उसमें पार्टनरशिप नहीं है। और 35वें वर्ष से पहले व्यवसाय नहीं करना है। चाहे प्राइवेट नौकरी कर लो, अच्छा पद की नौकरी आपको मिलेगी, श्रेष्ठ पद की नौकरी मिलेगी, अच्छे पैसे वाली नौकरी आपको मिलेगी, और अपने चूज करने वाली नौकरी मिलेगी आपको। अपने हाथ का जिसमें काम हो वैसी नौकरी आपको मिलने वाली है अगर आप ढूंढेंगे तो। अब 35वें वर्ष तक या तो सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो सरकारी नौकरी मिल सकती है आपको, बहुत सुंदर स्थिति में है, या तो आप व्यवसाय में चलें, उसमें सफल हो सकते हैं। स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। अब राजयोग को देखते हैं। फिर एक चीज़ बहुत गलत है यहाँ पे, उस चीज़ को ठीक करना है, बड़े परेशान कर रही है जीवन में, तो उस चीज़ को ठीक करेंगे और उसका उपाय देंगे, उस चीज़ को बताएंगे भी। यहाँ पे देखेंगे आप ज़रा ध्यान से, अगर हम देखते हैं इसमें, तो जो आपकी ये लकीर है, ये पर्वत है, इसको कहते हैं मरकरी का माउंट। ये मरकरी का माउंट है। और आपका बुध का जो पर्वत है बड़ा सुंदर और स्पष्ट अवस्था में है, तो वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहती है ऐसे लोगों की। आपकी भी जो है वाणी की शक्ति यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, आने वाले समय में खासकर 35वें वर्ष से जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें ज़्यादातर संभावना ये है कि पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जीवन में योजनाएं बना के चलेंगे, ये विशेष गुण रहेगा आपका। और दूसरी बात, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है आपकी और इसका फ़ायदा भी मिलेगा। दूसरी बात है,
ये उंगली सीधी खड़ी है और इसके पहले पोरवे तक स्पष्ट पहुंच रही, बल्कि बड़ी है, अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसा व्यक्ति जीवन में या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है या नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। अपनी जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है और सफलतम व्यक्ति होते हैं ये। ऐसे जातक अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं और ये जो गुण है ये सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। और देखिएगा, जब भी कनिष्ठिका अपने स्थान पे लंबवत खड़ी हो, सीधी खड़ी हो, तो स्वयं उद्यमी तो ऐसा व्यक्ति होता है, कुछ ऐसे करने की फितरत में भी रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए उसे सदैव याद रखें, और ये चीज़ आपके अंदर है। दूसरी बात देखें तो ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की जो इच्छा है वो भी ज़बरदस्त है। और बृहस्पति के पर्वत से यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि आपकी सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, आपकी शनि की उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, यश की प्राप्ति करेंगे। समाज में आने वाले समय में विशेषकर 35वें वर्ष से मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी, आपका यश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फेम आपको मिलेगा और एक सफल स्थिति में आप पहुंच जाएंगे, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब राजयोग देखते हैं, उसके बाद कर्म की उंगली भी बड़ी श्रेष्ठ है, वो भी कुछ बता रही है। और राजयोग ये एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। क्या बता रहा है देखिएगा, जब ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच जाए, ये वाली उंगली इस उंगली से बड़ी हो और इस बीच की उंगली से छोटी हो, और आपका बृहस्पति का पर्वत ये वाला जुपिटर का माउंट इसी प्रकार के सुंदर और अच्छी स्थिति में हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी की कोशिश करता है, मेहनत करता है, एकाग्रचित्त होकर अपने मन को उस दिशा की ओर लगाता है, तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में उसको कार्य मिलता है, राजयोग की प्राप्ति होती है। अब 1% बस किसी परिस्थितिवश, जैसे यहाँ पे राहु की स्थिति है, अगर ना मिली राजयोग की नौकरी, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, तो राजयोग बन ही रहा है। लेकिन 35वें वर्ष से पहले व्यापार नहीं करना है, नौकरी की सोचें। पहले तो सरकारी नौकरी की कोशिश करें, अगर नहीं चलता है तो प्राइवेट करें, लेकिन नौकरी करें, अच्छी नौकरी मिलेगी आपको। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो कर्म का क्षेत्र है, इसकी उंगली हल्की झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, हल्की झुक रखी है। इसका मतलब है कि जितनी मेहनत और जितनी एकाग्रता आपके अंदर होनी चाहिए, वो फोकस में थोड़ा कमी है आपकी तरफ से, मेहनत में थोड़ा कमी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। इसको थोड़ा सा जो है उभार लीजिएगा, क्योंकि समय दोबारा लौट के नहीं आता है। आप अपने समय पे फोकस ज़्यादा रखिएगा, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, एक अच्छी चीज़ भी है इसमें कि एक सही अनुपात में खड़ी है, आपके अंदर चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये स्पष्ट बता रहा है कि कर्म करने में कोई भी कायरता नहीं है, बस थोड़ा जगाने की आपको देर है। दूसरी बात, आपकी जो मानसिक क्षमता है वो ज़बरदस्त है, उच्च क्वालिटी की है। साथ में देखें तो ये इसका झुकाव बता रहा है कि आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी अभी से एक अच्छी क्वालिटी, अच्छे लेवल को पार कर चुकी है और स्वाभिमानी है, विवेकवान व्यक्ति है,
दूसरों की मदद करने की भावना आपके अंदर हमेशा रहती है, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल रूप में। नॉलेज बहुत अच्छा है आपको, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है आपको, क्योंकि बृहस्पति केंद्रवर्ती है आपका, केंद्र के अनुसार फल दे रहा है। और भाग्य आपका बहुत उज्ज्वलतम स्थिति में 35वें वर्ष से आ रहा है। स्पष्ट 35वां वर्ष, 41वां वर्ष और 45वां वर्ष आपके लिए जबरदस्त चीज़ें लेके आ रहा है। 2 बार भाग्योदय की स्थिति है आपके जीवन में, एक 35वें वर्ष में और एक 45वें वर्ष में। 2 बार भाग्योदय है, और जो अच्छी स्थिति सुधर रही है वो 35वें वर्ष से है। उससे पहले थोड़ा सा चलता फिरता चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो है वो एक्चुअल में बताना पड़ेगा। हाँ, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर। अब थोड़ा सा देखते हैं उस लकीर के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। फिर आते हैं आपकी पॉजिटिव चीज़ों पे, क्योंकि बाकी तो पॉजिटिव ही है सारा कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, निम्न मंगल से एक रेखा निकल रही है, निम्न मंगल से दूसरी रेखा हृदय रेखा पे सीधा जा रही है, और बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ देख रहा है। ये धीरे धीरे जो है नुकीला होता जा रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो रेखा है ये राहु को नेगेटिव कर रही है, और ये राहु को जब नेगेटिव करती है तो जिस टाइम ये प्रभावशाली हो जाती शुरू के दौर में, तो 3 से 4 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ें देती है। ऐसे में या तो अचानक बहुत बड़ी धनहानि हो जाती है, या तो आप कर्जे में आने बैठ जाते हैं, ठीक है ना, या तो रहस्यमय चीज़ें ऐसी उभर जाती हैं, आप वाद विवाद में फंस जाते हैं, और किसी भी कारण जो आपकी गलती थी ही नहीं, आप समझ ही नहीं पाए चीज़ों को, आपके साथ धोखा हो जाता है और आप कोर्ट कचहरी का मामले में फंस जाते हैं। और उससे क्या होता है कि जीवन के कदम कदम पर मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली मुश्किल आ जाती है कि जीवन के कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। अब करियर और धन की रेखा को भी काटती है ये, तो पैसे रुपए को लेके भी, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह उतार चढ़ाव झेलना पड़ जाता है। और फिर जो है धन क्या होता है, गलत चीज़ों में फंसने शुरू हो जाता है, गलत खर्चे आने बैठ जाते हैं जो कभी काम का ना हो, ठीक है ना, गलत चीज़ों में धन जाने बैठ जाता है। अब मस्तिष्क की लकीर को काटता है तो तनाव की स्थितियां ये पैदा करता है, बेवजह की चिंताएं, ठीक है ना, या ऐसी वजहें पैदा कर लेता है कि तनाव की स्थिति से व्यक्ति बाहर ना आए। ये इस प्रकार की चीज़ों को बताता है। अब बृहस्पति जब शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेकर चिंताएं या पारिवारिक समस्याएं पैदा करता है। जब शुक्र इस प्रकार से उठने बैठ जाता है, स्त्री कारक ग्रह है ये, तो दाम्पत्य जीवन के सुख में भी ये जबरदस्त कमी करता है। और साथ में मंगल से कोई रेखा एकाएक हृदय रेखा में आ जाए तो मंगल दोष आ जाता है, और दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसके भोगने में व्यक्ति को परेशानियां उत्पन्न हो पाती हैं। मानी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो कमी को कराता है। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। इसका मैं उपाय दूंगा, ठीक है ना। एक तो क्या उपाय दूंगा कि जो कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा है वो कोर्ट केस ख़त्म हो जाए और आप फिर से अपना जीवन शुरू करें, और जो है आपको सुखों की प्राप्ति हो। अब यहाँ पे देखेंगे, ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है, इधर झुक रहा है, तो कम से कम 18 महीने के बाद
नई तरह से जो है शादी के योग बन रहे हैं स्पष्ट तरीके से। अब उसके बाद जो है योग तो बन रहे हैं, लेकिन जीवन कैसा रहेगा अब इसमें से देखिएगा। उत्तम स्थिति दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो ये होना था हो गया है, आगे अच्छी चीज़ आ रही है, तो स्पष्ट तरीके से सही है। अब यहाँ पे देखेंगे हृदय की लकीर अगर देखें सीधा बृहस्पति से मिल रही है। 35वें के बाद का जीवन बता रहा है कि चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा अगर देखें तो ये बहुत सुंदर स्थिति में है। एक तो बौद्धिक स्तर आपका बहुत उच्च किस्म का रहेगा, विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा। दूसरा, एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा होगा। जीवन की लकीर पूरी तरह से पीछे की ओर है, आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहेगा और एक निरोग काया वाला आपका व्यक्तित्व रहने वाला है। दूसरी बात है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेंगे, चाहे माता पिता के साथ हों, चाहे परिवार के साथ हों, आगे रिश्ते सुलझेंगे और उनके लिए आप लकी रहेंगे। करियर और धन की रेखा स्पष्ट बता रही है कि 35वें वर्ष से धन के योग बन रहे हैं 55वें वर्ष तक। और दूसरी बात अगर हम देखें, जीवन काल के 41वें वर्ष से ऐसे शानदार योग बन रहे हैं कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। आपको वाहन का सुख लग्जरी टाइप में होने वाला है, अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलने वाला है, और चाहे सरकारी नौकरी हो या कोई और नौकरी हो, उसके अलावा व्यापार का सुख भी आपको मिलेगा। और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय की स्थिति पूर्ण रूप ले रही है। यहाँ पे एक रेखा यूँ देखें, अभी उदयमान स्थिति में है, तो फायदा इसका आगे मिलेगा, अभी उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है। प्रथम मणिबंध रेखा, यह है आपकी जो है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा, बहुत लकी रहने वाले। दूसरी रेखा है धन की रेखा, ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखते हैं। संपत्ति भी बहुत अच्छा रहेगा, धन के मामले में भी अच्छा रहेगा। तीसरी रेखा सुख की रेखा, 35वें वर्ष के बाद से अगर देखें, आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का भी जबरदस्त साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। शुक्र के पर्वत पे अगर देखें, वर्टिकल लाइनें जन्म ले रही हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य में हाथ डालेंगे तो उसमें जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, पूर्ण करके रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, आगे ग्लैमर भी देगा ये। निम्न मंगल और उच्च मंगल थोड़ा ज़्यादा उभर रहा है, थोड़ा आपके व्यवहार में ये परिवर्तन कर सकता है। वर्तमान में कई बार क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी हो सकता है, तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, इसको जरूर ठीक करें, बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति आपका अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति आपका बहुत सुंदर है, अच्छे परिणाम दे रहा है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। अगर इन क्षेत्रों में आप काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो आपको उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी और मान प्रतिष्ठा सम्मान की बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। जहां पारिवारिक सुख आगे बहुत अच्छा मिलने वाला है, वहीं सांसारिक सुख भी मिलेगा। शनि की स्थिति अगर देखें, थोड़ा सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रहता है और रह भी सकता है। बेवजह की चिंताएं कुछ समय तक रह सकती हैं, विशेषकर 18 महीने तक। कभी कभी ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं जो तनाव की स्थिति को बुलाएं। यहाँ पे अगर सूर्य देखें, सूर्य आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है,
जिसके कारण जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर रही हैं, निखर के नहीं आ रही हैं। आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार में जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश नहीं मिलता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था। ऐसे में अगर आप नौकरी भी करते हैं तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ये बताता है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। और आपको क्या करना है, ये तालमेल में ना लें। किस तरह से लाएंगे? दिव्य सूर्य क्रिया करने से। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध आपका बहुत अच्छा है, पहले ही बता दिया है मैंने। चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे अच्छी आ रही है, इसके अच्छे परिणाम आएंगे। जहाँ मन की स्थिति मजबूत होगी वहीं कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी बढ़ रही है, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। माँ का सुख भी आने वाले समय में, माँ होंगी तो माँ का सुख बहुत अच्छा मिलने वाला है, आशीर्वाद मिलने वाला है। और जीवन में महिलाओं का सुख भी मिलेगा, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। तो देखिएगा, मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।